हिंदू धर्म मान्यता के अनुसार 4 धाम होते हैं, जिसमें बद्रीनाथ धाम, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम और द्वारकापुरी धाम। आज की यह कहानी है भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी में चमत्कार की एक ऐसी दास्तां है जिसे समझ पाना साइंस के भी बस की बात नहीं है। साइंस, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और दुनिया के सारे ग्राउंड्स ऑन ऑफ बिलीव्स भी यहाँ फेल हो जाते हैं। बात है जगन्नाथपुरी मंदिर की, जहाँ पे आज भी श्री कृष्ण का वास्तविक दिल धड़कता है। बात सुनने में थोड़ी अजीब लग रही होंगी, लेकिन इस मंदिर के कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। आधुनिक तकनीकी को अपनाते अपनाते हम एक ऐसे मोड़ पे तो आ चुके हैं जहां लोग भगवान के होने या ना होने पर सवाल उठाने लगे हैं। चलो इस वीडियो के माध्यम से मंदिर की मिस्ट्री को जानने की कोशिश करते हैं। आप देख रहे हैं दक्ष टीवी यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय जगन्नाथ भगवान अवश्य लिखे। हर मंदिर में जहां मूर्तियां धातु या पत्थर से बनी होती हैं, वहीं जगन्नाथपुरी मंदिर में भगवान कृष्ण की मूर्तियां लकड़ी से बनी हुई हैं। तो चलिए इस मंदिर के इतिहास के बारे में जानते हैं। आज से करीब 3102 बीसी में जरा नाम के एक शिकारी ने शिकार करते हुए गलती से तीर भगवान श्री कृष्ण के पैर पर चला दिया, जिससे श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। जब ये बात पांडवों को पता चली तो उन्होंने श्री कृष्ण का पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाज के साथ किया। पर जब उनकी चिता शांत हुई तो पांडवों ने देखा कि एक चमकने वाली डायमंड जैसी चीज अभी तक जाली नहीं थी। पांडव को यह समझ नहीं आया था कि ये है क्या, तो उन्होंने उसे उठाया और उस चमकने वाली वस्तु एक लकड़ी पर रखा और उसे नदी में प्रवाहित कर दिया। गुप्त साम्राज्य के समय अवंती के राजा इंद्रदेव, जो कि विष्णु जी के बहुत बड़े भक्ति थे, उन्हें एक बार सपने में आकर विष्णु जी ने एक नदी में डुबकी लगाने को कहा और ये भी कहा कि एक लकड़ी के तने में तुम्हें एक वस्तु तैरती हुई मिलेगी, तुम उसे उठाकर लेके आओ और उसे मंदिर में स्थापित कर दो। इस सपने को देखकर अगले ही दिन राजा डुबकी लगाने चले गए। डुबकी लगाते वक्त राजा को नदी में थोड़ी ही दूर एक लकड़ी का तन भी दिखा बिना डरे राजा तने तक पहुंचे और उस तने को महल में ले आए। फिर राजा ने कुछ बहुत नामी काश्तकारों को बुलाया, पर उनमें से कोई भी उस लकड़ी से एक मूर्ति नहीं बना पाया। कई दिन बीत जाने के बाद राजा को मन ही मन लगा कि शायद अब कोई भी इस मूर्ति को नहीं बना पाएगा। लेकिन एक दिन एक काश्तकार महल में आया और उसने राजा से कहा कि यह मूर्ति मैं बनाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है। राजा ने काश्तकार से उसकी शर्त पूछी। क्योंकि राजा किसी भी शर्त को मानने के लिए तैयार थे, तो काश्तकार ने कहा कि ये मूर्ति बनाने के लिए मुझे पूरे 21 दिनों का समय चाहिए और मैं चाहता हूं कि 21 दिनों से पहले ना तो कोई मुझे बात करे, ना मिले और ना ही मेरे किसी भी काम में दखल दे। राजा ने खुशी खुशी ये शर्त मंजूर कर ली और मूर्ति बनाने के लिए उसे एक अलग कमरा दे दिया। काश्तकार ने काम शुरू किया। रोज मूर्ति बनने की आवाज भी आ रही थी, पर धीरे धीरे वो आवाज बंद हो गई। अवंती की रानी को लगा कि शायद भूख प्यास से काश्तकार मर चुका है, इसीलिए उन्होंने जहां पर मूर्ति का काम चल रहा था उस कमरे के दरवाजे को खुलवाने की जिद की और राजा को उनकी बात माननी पड़ी। जैसे ही दरवाजा खुला तो उन्होंने ये देखा कि वहां कोई काश्तकार था ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ 3 मूर्तियां थी। भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा। और इस जगन्नाथ जी की मूर्ति में वो डायमंड वाली चीज भी रखी गई थी, जो कि कुछ और नहीं बल्कि श्री कृष्ण का धड़कता हुआ जिंदा दिल था। यह कोई नॉर्मल ह्यूमन हार्ट नहीं है, यह असिस्टेंट एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का क्लियर सबूत है। यह हार्ट एनर्जी ट्रांसमिट करता है और हम सब ने ये तो पढ़ा ही है, हॉट स्टोन और मेटल आर गुड कंडक्टर ऑन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और वुड इज एन बेड कंडक्टर ऑन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए आइडियल इन द जगन्नाथ टेम्पल आर मेड अप ऑन ऑफ गुड। सिर्फ यही नहीं, हर 12 साल में एक बार भगवान की नई मूर्ति स्थापित की जाती है और भगवान के दिल को उस दूसरी मूर्ति में शिफ्ट किया जाता है। यह किया इसलिए जाता है क्योंकि जो ऊर्जा संचारित करने वाला उपकरण, यदि वे वैज्ञानिकली की बात करें, उसे मूर्ति में होता है, वो इतनी एनर्जी ट्रांसमिट करता है, डेट डी वुड गेट्स डिप्लीटेड विद टाइम, और इसीलिए उसे बदलने की जरूर होती है। पर इसे बदलने का प्रोसेस भी इसी की तरह बहुत इंटरेस्टिंग है।
हर 12 साल में एक दिन ऐसा होता है जिस दिन मंदिर में किसी को एंट्री नहीं मिलती है। पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। मंदिर के पंडित की आंखों पर पट्टी और हाथों में बड़े और मोटे ग्लव्स बनाए जाते हैं और 100% अंधेरे में इस दिल को निकालकर नई मूर्ति में फिर से स्थापित किया जाता है। जिन पंडितों ने इतिहास में यह प्रथा चालू की है, उनका कहना है कि उन्होंने देखा तो कभी नहीं, पर इस वस्तु को, जिसे हम ब्रह्म पदार्थ भी बोलते हैं, इसे हाथों में पकड़ डीने पर ऐसा लगता है जैसे जिंदा खरगोश पकड़ लिया हो। माना यह भी जाता है कि अगर किसी ने ब्रह्म पदार्थ को देख लिया तो उसकी मौत उसी समय निश्चित है। इसलिए बिना आंखों पर पट्टी लगाए किसी को भी यह सेरेमनी करने की परमिशन नहीं होती है। इस मंदिर के ऊपर एक झंडा है जो साइंटिफिक लॉ के बिल्कुल विपरीत चलता है। जैसे कि हमें पता है कि जिस डायरेक्शन में हवा चलती है, पतंग भी उस डायरेक्शन में उड़ती है, तो झंडा भी उसी डायरेक्शन में उड़ना चाहिए। पर जगन्नाथ मंदिर के इस झंडे की बात बिल्कुल अलग है। ये हमेशा हवा के अपोजिट डायरेक्शन में उड़ता है। क्यों और कैसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। इस झंडा के साथ एक और खास बात है कि इसे रोज बदलना पड़ता है। इसीलिए मंदिर के पांडु 214 फीट ऊपर लगे झंडा को रोज चढ़कर बदलते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि अगर किसी दिन ये झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। मंदिर में आए भक्तों के बीच रोज प्रसाद बंटता है, उनके लिए वह प्रसाद बनाया जाता है। और जगन्नाथ मंदिर में होने वाली हर चीज में कहीं न कहीं भगवान की कोई ना कोई लीला छुपी होती है। मंदिर में रोज 5 लोगों के लिए प्रसाद बनता है और कभी कभी भक्तों की संख्या हजारों में भी चली जाती है, पर जगन्नाथ मंदिर में भक्तों के लिए प्रसाद कभी कम नहीं पड़ा। कहते हैं कि आज तक इस मंदिर में एक भी दाना प्रसाद ना काम पड़ा है और ना ही व्यर्थ गया है। पर ऐसा इंटीमेशन इंसानों के लिए करना तो बहुत ही मुश्किल है और ये बात यहीं खत्म नहीं होती। प्रसाद बांटने की मिस्ट्री तो है ही, इससे बड़ी मिस्ट्री है प्रसाद बनाने की। लकड़ी की आंच के साथ मिट्टी के बर्तनों को एक के ऊपर एक रखकर प्रसाद बनाया जाता है। साइंस और लॉजिक कहते हैं कि सबसे पहले सबसे नीचे वाले बर्तन का प्रसाद पकना चाहिए, पर पुरी के जगन्नाथ मंदिर में साइंस और लॉजिक नहीं चलते, जिसके चलते बर्तनों में सबसे पहले सबसे ऊपर रखे जाने वाले बर्तन का प्रसाद पकता है, फिर उसके नीचे वाले बर्तन का, और ऐसे ही सबसे नीचे रखें। बर्तन का प्रसाद सबसे आखिरी में पक के तैयार होता है। हाँ, मुझे पता है आपको भी अभी कुछ नहीं समझ आ रहा होगा। इसे आज तक कोई नहीं समझ पाया है। रहस्य इस मंदिर के और भी है, जिसका वीडियो हम अगले अध्याय में बताएंगे। वैसे आज की जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य करें। और क्या आपने जगन्नाथ की यात्रा की है? प्रतिक्रिया जरूर देवे। मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए नमस्कार।